हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमृत शर्मा। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट की दिवाली बहुत अच्छे से हुई होगी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा, बहुत मस्ती करी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग अपने बेसिक पे आ जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई अब शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 10 सॉरी। ठीक है, तो जैसा कि आपको 5.2 एक्सरसाइज करवा दी गई थी, आपको मैंने बता दिया था कि हम लोग एपी का जैसे एनएट टर्म निकालते वो भी आपको बता दिया गया था। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बता दिया था कि एपी का सम कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का, उसका मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया था। ठीक है, जो कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एसएन बराबर बच्चों फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जो मैंने भी पढ़ाया था। एसएन बराबर n/2 प्लस n-1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला मैंने करीब 12-13 मिनट की वीडियो है, तो वो मैं इसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। आप इस पूरी वीडियो को जाके देख लीजिए, जिससे आपको ये डेरिवेशन सीख जाए। और ये किसी भी एपी का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। इसके कुछ क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट्स हम लोग को दे रखे हैं। हम लोग पहले तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसका आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब सम हमसे पूछा गया है ना, तो भाई सम पे हम लोग ऐसे तो सम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सम को मैंने ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत प्यार से समझाते हैं आपको। ठीक है, अच्छा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी हमारे सामने दी गई है, कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 7 दे रखी है, 12 दे रखी है, एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स तक दे रखी है। ठीक है, ये हम लोग को एपी दे रखी है और इसमें हम लोग से कहा है कि भाई इस एपी का सम बताओ 10 टर्म्स तक। तो भाई एपी का मतलब क्या हो गया, हम लोग को इसमें S10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एस का मतलब यहां से क्या होता है बेटा, सम होता है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत आराम से सीखेंगे। एस का मतलब होता है सम, और किसका सम निकालना है, 10 टर्म्स का। तो मैंने S10 लिख दिया है, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको इधर लिख के भी बता दिया, इससे आसान बच्चों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स तक हमें इनका सम निकालना है। तो भाई वही हम लोग जो हम लोग हथियार अपनाते थे, यहां पर से क्या लिखेंगे कि यहां से सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि a की वैल्यू 2 हो गई, आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद d बराबर एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, a2 माइनस a1, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d बराबर आप वैल्यू लगा दीजिए 7 माइनस 2। d की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, यहां पर से 5 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमसे 10 टर्म्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा n की वैल्यू हमें कितनी मिली है बेटा, 10 मिली है। टर्म एनी मतलब तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स को हमें दिए गए, इन्हीं टर्म्स का हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है। तो हम लोग बेटा छोटी सी यहाँ पे लाइन लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन ही आपके पेपर में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अगर हमारे हिसाब से तैयारी करेंगे क्लास 10 के हिसाब से, तो आपके 95-96% मैथ पे बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है, जो मैं बताता हूँ पेपर लगभग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला बेटा लगा देते हैं, Sn बराबर n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। अच्छा, हमें सब किसका निकालना है, 10 टर्म्स का निकालना है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, S10, n की वैल्यू कितनी बेटा रख दीजिए 10/2, ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए 2, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई थी, हम लोग निकाली थी 5 निकाली थी। S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर से ये काट दीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस ये देख लीजिए 9 इंटू 5 कितना होता है बेटा, 45 होता है। ठीक है, तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 49। ठीक है, तो यहां पर से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 9 5 से 45 का 5, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, तो ये आपका 245 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि भाई हमने सम पूछा है अप टू 10 टर्म्स का, मतलब s पूछा गया है कौन कितने टर्म का, 10 का। तो S10 मैंने यहां पर कर दिया है। इसमें मुझे n की वैल्यू जो है 10 दे रखी है भाई, वही अपना a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस, तो हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली। Sn का बेटा एक फॉर्मूला होता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला लगा के Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज ऑफ द n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म, n is also number of terms, and d is the common difference. After substitute these values and after calculation, we get sum of first 10 terms of an AP, that is 245. This is your answer.
ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे इसके होने हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बच्चों बड़ी है, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास है, तो इसमें बच्चों टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल आप हमारे हिसाब से आप बिल्कुल तैयारी करते थे, जैसे जैसे आपको बताया जाए, आप जो जिस क्वेश्चन पे आपको मार्क करा जाए उस क्वेश्चन पे आप मतलब ज्यादा ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में बेस्ड है, आपको सब चीजें दे रखी हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आपको सम निकालना है, जो कि आसानी से मेरे हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोग इसका बेटा सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं, हम लोग को एपी दे रखी है, सम तो पूछा गया जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। बाकी हमें एपी दे रखी है माइनस की 37, माइनस की 33, माइनस की 29, और ये सीरीज चलती चलती आ रही है, कहां तक चलती जा रही है, 12 टर्म्स तक। मतलब हमसे सीधे सीधे S12 की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं, उसमें क्या था बच्चों, उसमें था कि ये हमसे मतलब हमसे 10 टर्म तक पूछा गया था, तो यहाँ पर S10 हो गया था। इसमें हमसे 12 टर्म तक पूछा, तो यहाँ पर S12 हो गया। ये एपी हम लोग को दे रखी है, यहाँ पर आप लिखेंगे हियर a इक्वल टू माइनस का 37, और d आपका होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, जो कि आपको बहुत बार निकालना आ चुका है, तो ये माइनस का 33 और माइनस और माइनस 37, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 33 प्लस 37, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सम दे रहा 12 टर्म्स दे रखे, तो इनकी वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी हो जाएगी, आपकी 12 हो जाएगी। कोई सीधे करके बाय यूजिंग फॉर्मूला लगा दीजिए, ये सिंपल जैसे क्वेश्चन है, एक मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें कितना 12 का पूछ रहा है, तो S12 बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप S12 वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू कितनी है 12/2, ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 इंटू माइनस 37 होगा। एक बात और, जो वैल्यू माइनस में दे रखी हो उसे आप बेटा ब्रैकेट में रखें, ठीक है, जिससे आपकी जो है कैलकुलेशन करने में आपको जो है इसलिए आराम मिलेगी, और आप आराम से बिना किसी गलती के आप कर सकते हैं, सॉल्व आंसर निकाल सकते हैं। 2 6 12 होता है, ठीक है, 2 7 14, 3 2 6 और 1 7, माइनस का 74 प्लस, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 11 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, ये 44 हो गया। तो मुझे हिसाब से इसमें माइनस का आंसर आना चाहिए 6 इंटू 74 में से 44 का बेटा कितना बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है। और ये S12 बराबर 6 3 18 माइनस का 180 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपकी S12 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 180 आ गई है। ऐसे क्वेश्चन से इजी से क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को हमको सॉल्व करके दिखाना होता है, और ये क्वेश्चन बेटे आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले की हम लोग को हर बार जरूरत पड़ती रहेगी, तो जो है इस फॉर्मूले को बस लिखा रहने देते हैं, बाकी जो है सब चीज मिटा देते हैं। बस जैसे जैसे आपको समझाएं, आप उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। अच्छा भाई, अब देखो मैं एक और एपी थोड़ी बड़ी सी एपी दे रखी है, खैर कोई नहीं, देखे इसमें 0 ये बिठा देते हैं ऊपर, अभी हमसे सम पूछा गया है सिर्फ, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा, ठीक है। 0 6 1 7 2 8 और सो ऑन टू 100 टर्म्स। ये हमसे 100 टर्म्स की इसमें बात करी गई है, तो मतलब ये टर्म्स 100 टर्म्स से चलते चले आ रहे हैं, मतलब इसमें सम की वैल्यू फाइंड करनी है S100 की, ठीक है। S100 ही तो निकालना है भाई, टर्म्स हमें कितने दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं, तो n की वैल्यू सीधे कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर से बोलो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यहाँ पर से आप देख लीजिए कि फर्स्ट टर्म जो है वो तो हमारा 0 ही है, ये a बराबर 0, d बराबर होता है बेटा a2 माइनस a1, जो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 6 माइनस 0, जो कि d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटे, 6 आ जाएगी। अब ये हमें S100 सम का निकालना है, तो S100 बराबर n की वैल्यू आप रख दीजिए कि 100/2, ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म की तो वैल्यू बेटा 0 ही है, और n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। यहां पर से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 100 का आधा कितना होता है 50 होता है, ये तो टर्म आपका कैंसिल 0 ही हो जाएगा, और 100 में से बन गया कितना बचेगा 99 इंटू 6 बचेगा। तो यहाँ पर S100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है, 9 6 54 का 4 5 कैरी, 9 6 54 5 59 60 604 के आसपास आना चाहिए इसमें, ठीक है। एक में 99 6 जा, ठीक है, 9 5 जा 9 6 जा 9 6 54 का 4 5 कैरी, ठीक है, 9 5 45, नहीं एक मिनट सॉरी, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रही है, एक मिनट जाएगा, 9 6 54, ठीक है, 54 का 4 कैरी, ठीक है, 54 और 5 59 594, तो S100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0, ठीक है,
729, ये लगभग आपकी ये S100 की वैल्यू आएगी। तो ये तो लगभग आपको एक तरीका एक बार को सिखाया जाता है कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद भी कर सकते हैं। अब 99 इंटू 6 मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम भी अच्छा खासा होता है और ये 2 नंबर के लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है सम निकालने के लिए, S100 के 100 टर्म्स दे रखे थे, सम निकालना था तो सम मैंने आपको बता दिया है। इसका एक क्वेश्चन और बचा, ये कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटे। बस हमारे आप साथ में जो आपको मतलब जिस क्वेश्चन पे आपको मार्क लगाया जाए वो आप बहुत अच्छे से करके जाएं, ठीक है। और जो है जो दिक्कत हो वो आप कमेंट वगैरह में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो बेटे लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है बेटे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को क्या करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। जितना हो पा रहा है इसमें बता देते हैं, बाकी नेक्स्ट में बता दिया जाएगा। 10th पार्ट इसका चल रहा है तो आप खुद जान लीजिए कि आपको कितने बेसब्री से पढ़ाया जा रहा है। इसका जो 4th पार्ट है वो जरा देख लेते हैं। 1/15, 1/12, 1/10 और ये सीरीज कहां तक चलती चली आ रही है, 11 अप टू 11 टर्म्स तक। तो यहां पर आप सीधे देख लीजिए ये सीरीज हम लोग को दे रखी, कोई बात नहीं। ये अंदर सम पूछा जा रहा है S11 टर्म्स का, ठीक है। वो सिंपल से हमारे क्वेश्चन है जिसमें S11 हमको फाइंड करना है और n मुझे क्या दे रखा है, 11 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारे फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। d बराबर कितना होता है बेटे, a2 माइनस a1, तो d बराबर कितना, a2 मतलब 1/12 माइनस 1/15। इसका आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा, 15 और 12 का 60 एलसीएम आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये 12 पंचे 60, ठीक है, और ये 15 4 जा 60, तो ये लगभग 1/60 आ जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि एलसीएम, तो आप सीधे सीधे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 और 15 का निकाल सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4 और ये 5, ये 2 से कटेगा और ये बेटा 5 से, तो 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60। यहां पर से आपका 60 एलसीएम आ रहा है। उसके बाद आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/60 आंसर आ जाएगा। आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए जैसे कि हम सम कैलकुलेट करते हैं। तो यूजिंग फॉर्मूला हम लोग को कितना निकालना है, 11 वाला निकालना है। S11 बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप सीधे लगा दीजिए S11 मतलब 11/2, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1/15 है, प्लस यहाँ पर 11 इंटू 1 और डी की वैल्यू कितनी आई थी, 1/60 आई थी। तो यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर तो ये कैंसिल होगा नहीं। ये कितना हो जाएगा बेटे, 2/15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0। S11 बराबर कितना हो जाएगा, 11/2, 2/15 प्लस का 1/6, ठीक है। तो यहां पर से आप एलसीएम इसका ले लीजिए, मेरे हिसाब से 15 और 6 का एलसीएम शायद 30 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 2 जा 30 और 6 5 जा 30। तो यहाँ पर S11 की वैल्यू कितनी आ गई, 11/2, 2 2 जा 4 और 5 9/30, 9/30 आपके ये आ चुका है। तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। तो S11 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 33/20। तो ये आपकी S11 की वैल्यू का आंसर है, ठीक है। सीधे सीधे अगर हमारे पिछले में क्या था कि 100 था तो 2 से कैंसिल हो रहा था, भाई 11 थोड़ा 2 से कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने निकालना बता दिया है कि अगर हम लोग को जो है एपीस दे रखी है तो उनका सम कैसे निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। बस आपको जो लोग पढ़ाया जाए आप बस उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि हम लोग एन टर्म तो सीख ही चुके हैं तो हम लोग को एपी का बस एक ही इसमें पार्ट बचा हुआ है, सम वाला। तो ये एक्सरसाइज लगभग समी के ऊपर बेस्ड है, थोड़े से मिक्स क्वेश्चन भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप सीख लेते हैं 5.3 तो आपके ग्रिप में होगा ये चैप्टर, आपकी पकड़ में होगा ये चैप्टर। आप जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये तक बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, फिर देखते हैं। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी लगभग 3 पार्ट हैं। हाँ, इसमें भी हमसे बेटा फाइंड द सम्स गिवन बिलो, ठीक है। फाइंड द सम गिवन बिलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम उससे करी जा रही है, ठीक है। हमसे इसमें सम पूछ रहा है कि सम भैया बताओ। तो सम का मतलब बेटा ऐसी तो होता है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। जो हम लोग को बेटा इसमें सम दे रखा है 7 प्लस
10 होल 1/2 प्लस 14 डॉट डॉट एंड सो ऑन प्लस 84। हमें सीरीज का क्या बताना है, हमें सीरीज का सम बताना है। ठीक है, तो आप वो अपना पुराना तरीका कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, d बराबर कितना होता है बेटा a2 माइनस a1। अब आप अब होल वाले टर्म को तो आप कैलकुलेट करने मतलब जो होल में लिखा हुआ है तो उसे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 10 टू 20 और 121 अपॉन 2 माइनस 7, तो d का आंसर कितना आ जाएगा 21 माइनस 14 अपॉन 2। ठीक है, तो ये लगभग हमें लगता है 3.5 के आसपास वैल्यू आ जाएगी d की। ठीक है, तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7/2। अब ये सीरीज आप देख लीजिए कहां तक चलती चली जा रही है, ये सीरीज आपकी कितनी चली जा रही है an तक चलती चली जा रही है। an की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से 84 है। इस क्वेश्चन को करने से हमें ये सीख मिलती है कि भाई इसमें तो हमें सीधे सीधे सम दे रखा है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये चलती चली जा रही है, जो सम ही तो है भाई, सम का मतलब प्लस होता है ये। ठीक है, एपी मतलब क्या था, कॉमा कॉमा करके दिया होता है, ये क्या है अब देख लीजिए ये सम दे रखा है। तो यहाँ पर मतलब ये सीरीज है, मतलब एडिशन सीरीज है ये, है नहीं, प्लस मतलब एडिशन ही होता है। हमसे सम इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका लास्ट टर्म दे रखा है 84, तो an हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा बेटा अगर आपको सोचो जब हम लोग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें उसमें बेटा n की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें मुझे n की वैल्यू पता नहीं है, लोग इसे n मान लेते हैं, ये n नहीं है बेटे। हमसे इसमें सम पूछा गया है और ये समेशन की जो सीरीज है इसका लास्ट टर्म बेटा कितना है 84 है, मतलब an इसका क्या है, an इसका 84, लोग n ही 84 ले लेते, लेकिन ये इसमें नहीं दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में हम सीधा सीधा पढ़ते थे कि 2,7, 10 अप टू 10 टर्म्स, उसमें हमें 10 टर्म्स बता देते, मतलब टर्म्स का मतलब आपको हजारों और बता चुके हैं, टर्म्स का मतलब n की वैल्यू होती है। इसमें हमसे ये नहीं कहा गया, इसमें तो सम कहा गया सीरीज का बताओ, तो ये उसका लास्ट टर्म है सीरीज का जो कि n हो जाएगा। n हमसे पूछा गया तो पहले मुझे n निकालना पड़ेगा, तो ठीक है, तो n बराबर हमें लगाना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू आपको 84 रखनी पड़ेगी, a आपको 7 रखना पड़ेगा, प्लस n तो अब यहाँ पता है नहीं, और d की वैल्यू आप कितनी रखेंगे 7/2, 84 में से 7 आप घटा देंगे, n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है, 84 में 7 घटा देंगे, ये आपका लगभग 77 आ जाएगा। ठीक है, इंटू n माइनस 1 और ये आपका 7/2। ठीक है, अब आप चाहें तो ये 7 से ये 11 जो है अब आप कैंसिल कर सकते हैं, 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से 23 आ जाएगी। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 23/2 2 इंटू 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 23 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7/2। ठीक है, यहाँ पर से आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, 23/2 7 टू जा कितना होता है 14 होता है, प्लस 23 में से एक या कितना बचेगा 22 बचेगा, 2 से 11 काट दीजिए, कितना आ जाएगा लगभग 77 आ जाएगा। ठीक है, या रुक जाइए थोड़ा। ठीक है, हाँ ये लगभग मुझे लगता है ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा, आप अगर ऐसे कैलकुलेट करें ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। एक बच्चों एक आसान सा फॉर्मूला लगा देते हैं जिससे ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, हम ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो और an पता हो। आप उससे भी निकाल सकते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये छोटा फॉर्मूला है तो आप इसे ही लगा दीजिए। ये लगभग 23/2 आपकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस an की वैल्यू कितनी है 84। तो यहां पर से आप ये देख लीजिए 23/2 84 और 6 90 और 1 91, तो ये लगभग आप ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं 23 इंटू 91/2, ये 2 तो बेटा यहाँ सामने रहेगा ही, और ये लगभग आंसर आपका 2093 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 23 इंटू 91 क्या मल्टीप्लाई तो करा ही सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी वगैरह हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट करने के लिए इसको मैंने अप्लाई करना आपको सिखाया है। ठीक है, तो अगर अब आप ध्यान रखें, अगर आपसे अप टू कोई टर्म पूछा जाए, अप टू 10 टर्म्स तक बताओ, 100 टर्म्स तक बताओ, 1000 टर्म्स तक बताओ, तो n की वैल्यू आपकी होगी। लेकिन अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है इस प्रकार की, तो आपका ये लास्ट वाला टर्म है वो आपका an होगा। पहले आप an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n निकालें, उसके बाद आप सम निकालेंगे। ठीक है, तो आप अगर ऐसे कंसेप्ट सीखें कि अगर मुझे कोई सीरीज दे रखी होगी, अगर उसमें अप टू करके पूछा गया होगा कि अप टू 10 टर्म्स तक बताओ, तो n की वैल्यू दी होगी। अगर सिंपल सीरीज पूछी गई है तो सिर्फ सम पूछा गया है, तो उस सीरीज का लास्ट टर्म मुझे कितना दे रखा होगा an दे रखा होगा। पहले हम nth टर्म मतलब n निकालेंगे, उसके बाद हम सम निकालेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, ऐसे आप सीखें।
अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन प्लस 10। ठीक, ये हमसे सीधे वैल्यू इसमें बस आप सीधे सीधे a बराबर 34 लिख दीजिए, d बराबर a2 माइनस a1 मतलब 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। तो d की वैल्यू आपकी यहां पर से -2 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। an की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, n की वैल्यू पता नहीं है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू आप लगा दीजिए 34 प्लस n की वैल्यू तो अभी हमें पता है नहीं, d की वैल्यू कितनी है -2 है, हाँ 34, ये n माइनस 1 एक मिनट, जो यहां पर n माइनस 1 होगा, ठीक है, n माइनस 1 और an की वैल्यू आप लगा दीजिए, an की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। अब यहां पर से आप निकालिए 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2, तो यहां पर ये कितना लगभग हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 24, ठीक है, n माइनस 1 इंटू -2। अब आप देख लीजिए कि माइनस वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा 12, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 1, जो कि n की वैल्यू 13 आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर लगा दीजिए, चलिए मैंने यहीं पे लगा दिया, ठीक है। अब आप जो है Sn वाला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2, ठीक है, a प्लस an, ठीक है। Sn n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 13/2, a की वैल्यू कितनी है 34 है और प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है, a प्लस an, हाँ ठीक। तो ये आपका 13/2 34 और ये 44 हो जाएगा, ये लगभग कट जाएगा, तो Sn बराबर आपका कितना आ जाएगा 13 इंटू 22 या 22 इंटू 13, जो कि लगभग कितना आ जाएगा आपका 286 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया इससे भी निकाल सकते हो, और Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में पहले ही बता चुके हैं Sn बराबर n/2 से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये मैंने सोचा थोड़ा सा नया तरीका लेके आऊं मैं, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला एकदम से याद आ गया कि हाँ इसमें ये वाला फॉर्मूला जब लग सकता है तो इससे भी बच्चों को बता दिया जाए, जिससे कि कोई भी चीज आपसे छुपी ना रह सके, ठीक है। तो अब जो है इसका एक पार्ट और करते हैं, फिर बच्चों जो है आपको बाद में बताया जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है, उसमें थोड़े माइनस के टर्म दे रखे हैं, तो वो आपको कराएं, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका थर्ड पार्ट -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 सो ऑन माइनस का 230, ठीक है, जिसमें आपको an की वैल्यू ये आपको दे रखी है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, मैंने आपको सब बता दिया है इसमें, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और ये an मैंने लिख दिया है। तो आपका जो है a बराबर a1 बराबर -5 हो जाएगा, बराबर आपका कितना होता है a2 माइनस a1 होता है, तो ये आपका -8 और माइनस माइनस प्लस 5, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो यहां से आप निकाल दीजिए a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू आपकी कितनी थी -230 थी, a की वैल्यू -5 थी, प्लस n मुझे कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू बेटा कितनी है -3 है, 230 और प्लस इधर ये माइनस का इधर उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये n माइनस 1 इंटू कितना बचेगा -3 बचेगा, 230 में से प्लस का 5 गया 225 बचेगा, यहाँ पर से n माइनस 1 इंटू -3, ये -3 माइनस से ये माइनस से कट जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इसे अपॉन में ले आइए, बराबर n माइनस 1, ये कितना बचेगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 76 आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 a प्लस an, तो यहाँ पर से Sn बराबर n की वैल्यू कितनी थी 76/2, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है -5, an की वैल्यू कितनी है -230, तो यहाँ पर से ये काट दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो ये लगभग आपका 38, ये माइनस का 235 आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो Sn की वैल्यू माइनस की आएगी 8930, ठीक है। सिंपल से लगभग क्वेश्चन थे। देखिए अभी Sn बराबर n/2 a प्लस an से कितने इसलिए हो रहा है, तो मैंने आपको 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया है, कैसे हम लोग सम वगैरह डायरेक्ट निकालेंगे और कैसे हम लोग किसी कोई मतलब एक सीरीज दे रखी है उसका सम हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपको जो है फर्स्ट के 4 पार्ट बता दिए, सेकंड के 3 पार्ट बता दिए, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्त प्लीज वीडियो में लाइक कर दिया करो, और सबसे जरूरी बात चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।